दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर खबर वो जो खबर आप तक नहीं पहुंची, अनुमान वो जो अनुमान आप तक नहीं पहुंचा और भविष्यवाणी वो जो आप तक अब मैं पहुंचाऊंगा। अब बात करें दोस्तों हम बंगाल की, जिस बंगाल को हम भूल गए काफी दिनों से, जिस बंगाल के बारे में इसलिए भी बात नहीं हुई कि वहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, किससे निकल रहे हैं? कुछ लोग दावा करते हैं 5G टेस्टिंग का, पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ती रहती हैं। लेकिन चलिए 5G के बारे में क्वेश्चंस आए थे मेरी लड़ाई होने पर, उनके बारे में जवाब दूंगा। लेकिन बंगाल की राजनीति पर बात करना आज बहुत जरूरी है। बंगाल की राजनीति पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को आज चेतावनी दे दी। और चेतावनी क्या दे दी? कहा मुझे अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना करें ममता। ये पिछले कई दिनों से, पिछले मतलब 3-4 दिनों से धमकी दे चुके हैं धनखड़ साहब। और धनखड़ साहब मतलब आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। और वो कमाल इसलिए किया, धोती का फाड़ के रुमाल इसलिए किया कि मतलब आप पूछिए मत, उल्टा हुआ। मतलब रुमाल का फाड़ करके धोती बना दिया। मतलब इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक नेता, एक राज्यपाल, जिसको ये ही नहीं पता कि संवैधानिक पद की गरिमा क्या होती है, उसके मायने क्या होते हैं, उन्होंने ये बयान दिया। इसके बारे में अलग से एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये बयान दिया और इस खबर को मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं। पहले, कोलकाता वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि मुझे अपनी संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वैसे भी राज्यपाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विवाद कोई नया नहीं है। राज्यपाल के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह राज्य में बदलाव का आह्वान करके अपनी संवैधानिक स्थिति भूल गए हैं। उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसलिए बूढ़ा अब स्पष्ट रूप से निराश है। बूढ़ा नहीं बोला, मतलब वृद्ध व्यक्ति जो हैं ये निराश हैं। राज्यपाल धनखड़ तृणमूल के सत्ता में आने के पिछले 3 दिनों तक हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। उत्तर बंगाल में शीत कूच की उनकी यात्रा पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने कड़ा ऐतराज जताया। राज्यपाल को वहां काले झंडे भी दिखाए गए थे। इस पर तृणमूल की ओर से कहा गया था कि वहां के लोगों ने धनखड़ को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर काम करने के अपने संवैधानिक दायित्वों को याद दिलाई। कूच बिहार के शीतल कूची की यात्रा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई थी, हिंसा को लेकर की गई थी। इसके बाद धनखड़ ने असम के अस्थायी शिविरों में दौरा भी किया था। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों के दौरे में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम पहुंचे। सुबह बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम पहुंचने के बाद राज्यपाल बाइक पर बैठकर हिंसा प्रभावित गांवों के लिए निकल पड़े। राज्यपाल कई गांवों में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने राज्यपाल को हंसा वाली रात की दर्द भरी दास्तान सुनाई। लोगों की आपबीती सुनकर राज्यपाल भावुक हो गए। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है भैया। भावुक कैसे हुए, किस लिए हुए, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। उसके बाद असली ड्रामा होता है अब शुरू। जो ड्रामा होता है, राज्यपाल जी इतने सारे मरीज बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसके बाद भी राज्यपाल धनखड़ साहब जो है कूच बिहार के लिए फिर आज प्रोग्राम बना लेते हैं। उसके बाद पुलिस उनके जो लाभ लश्कर था उसको रोक देती। और जब रोक देती है उस लाभ लश्कर को, तो जगदीप धनखड़ साहब जो है हत्थे से उखड़ जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं आप सुनिए, एक एक शब्द यहां सुनने के लायक है। और महसूस कीजिए कि पिछले 70 या 76 सालों में किसी राज्यपाल ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी निर्वाचित सरकार के लिए किया है? याद कीजिए ऐसे किसी राज्यपाल का नाम, अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। जगदीप धनखड़ साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो एक लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो बड़े उतावले हो रहे हैं जाने के लिए। पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और मतलब क्या क्या बोल रहे हैं ये आप सुन लीजिए, उनका उतावलापन। और जो चेतावनी दी है, उन्होंने चेतावनी दी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उतावलापन उनका किस कदर है ये सुन लीजिए। हमारे पास और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतरी होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कर रहा हूं, आईसी कहां है? वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है?
ऐसी व्यवस्था होती है क्या? हमको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। पायलट ने बोला कूच बिहार का। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है पुलिस का। थाने में जाते हुए डरते हैं। घर लूट लिया गया। बेटी की शादी के लिए सामान किया, वो लूट लिया गया। घर में मौत हो गई, श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। घर के बाद घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनका अति उत्साह कि कवेड़ को इधर जाना था तो भी आपकी पुलिस का फेलियर है। योर पुलिस शुड नो वेयर आई वॉज गोइंग। योर पायलट इज लीडिंग मी। I am shocked at it. I am really shocked. This is destructive of democracy. रूल ऑफ लॉ के टोटली खिलाफ है। मैंने आगाह किया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि दे मस्ट एंश्योर देयर मस्ट बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल आई एम देयर। इट इज प्लान्ड। आठ लोगों को इतनी छूट दे दी गई, उनको ऐसे हाथ जोड़कर ट्रीट कर रहे हैं। दे आर वायलेटिंग लॉ एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड एज गेस्ट्स। जगदीप धनखड़ साहब का ये उतावलापन आपने सुन लिया होगा। क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी राज्यपाल को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल या प्रयोग करना चाहिए? उस मुख्यमंत्री के लिए जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभी हाल ही में अपना एक भाई कोरोना के कारण खोना पड़ा हो? प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, लॉकडाउन में क्या राज्यपाल को निकलने का अधिकार है आम जनता की तरह, या आम जनता के लिए अधिकार अलग है और राज्यपाल के लिए अधिकार अलग, या लॉकडाउन केवल जनता पर लागू होता है, राज्यपाल पर नहीं? इसी को लेकर पुलिस ने उनको रोका था। अब यही सवाल क्या जगदीप धनखड़ साहब ने उत्तर प्रदेश की सरकारों से किया, जहां पर लोगों से सवाल पूछने की पाबंदी लगा दी गई है? दिल्ली सरकार से किया, केंद्र सरकार से किया, जहां पर मनमाने ढंग से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है दिल्ली में सिर्फ इसलिए कि वो केवल 5-6 पोस्टर लगा देते हैं जिसमें वो पूछते हैं सरकार से कि हमारे बच्चों के हिस्से की वैक्सीन आपने कहां भेज दी। इसको लेकर के सियासी हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी भी बोलने लगते हैं कि जब अरेस्ट करना है तो मुझको भी अरेस्ट करो, और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग डीपी वगैरह बदल देते हैं। प्रियंका गांधी भी साथ में जुड़ जाती हैं। कांग्रेस पुरजोर इसका जो है विरोध करती है, लेकिन धरती पर नहीं उतरती है, सड़क पर नहीं उतरती है, क्योंकि लॉकडाउन है। सोशल मीडिया की सड़कों पर उतर के कांग्रेस एक तरह से प्रदर्शन करती है। लेकिन यहां जगदीप धनखड़ साहब ठीक उसके उलट काम करते हैं। जो एक सरकार लॉकडाउन लगा के बैठी है पश्चिम बंगाल में, उस सरकार के उस नियम को तोड़ने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी लेकर, अपना सरकारी अमला लेकर के पुलिस वालों को हड़काते हैं, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये एक तरह का अहंकार नहीं है तो और क्या है? इस अहंकार का क्या कीजिएगा, कहां ले जाइएगा? इस अहंकार को छोड़ने के लिए अनुपम खेर का वो वीडियो सुनिएगा। कोरोना का काल है जगदीप धनखड़ साहब, आपकी उम्र भी ज्यादा है। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? भागवत प्रमुख संघ भी बोल रहे थे कि कोई चला गया तो क्या हो गया, चला गया तो पॉजिटिव रहना है ना। तो आप इतना पॉजिटिव मत बनिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप कोरोना के काल में लॉकडाउन में निकल करके जा रहे हैं। अभी देखिए ना, एक तरफ जो है मोदी सरकार बोलने नहीं देती है, सवाल करने पर उनको मारती है, और आप तो सवाल उठा रहे हो। तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब जहां तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का विषय है दोस्तों, उस विषय पर मैं आता हूं। सवाल उठता है, क्या इतने भारी बहुमत से चुनी गई तृणमूल कांग्रेस को गिराना राज्यपाल के बाएं हाथ का खेल है, या यह समझी सोची गई साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे में पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ साहब जो राज्यपाल साहब हैं उनके माध्यम से खेली जा रही है? या 4-5 दिन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील होते हुए देखेंगे हम पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ? क्योंकि मुझे लगता है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, और कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
जीते जाते मतलब बहुमत को ठेंगा दिखाया जा सकता है और लोकतंत्र की एक बार फिर हत्या की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो जय नसीब थोड़ा सा आगे को रुखसत कर दीजिए और कमेंट डालने में यार कंजूसी मत किया करो। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। जिन भी सब्सक्राइबर्स को मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर के मुझे केवल हाय बोलना है आपको और अपना नंबर देना है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्वागत है। आप अपना फ़ोन नंबर जरूर दें जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की सहायता कर सकें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।